हेलो एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि अब नेट और पीएचडी किसके लिए अनिवार्य नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक इस वक्त यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सच में नेट और पीएचडी मिनिमम एलिजिबिलिटी खत्म कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसका आंसर ढूंढने के लिए हम पहुंच गए यूजीसी का ड्राफ्ट रेगुलेशन के ऊपर, और वहां से मैंने उठाया है ये क्लिप जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस क्लिप में जो बातें लिखी हुई हैं उनको बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए। 4 बात यहां पे लिखा हुआ है, यानी कि 4 कैटेगरी के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहला जो कैटेगरी होने वाला है वो होने वाला है यूजी में 75% मार्क्स प्लस पीएचडी आपके पास होना चाहिए। अब वो यूजी कौन सा होगा? वो यूजी होगा 4 वर्ष वाला, यानी कि एनईपी के तहत। यानी कि पहला कैटेगरी के व्यक्ति वो एलिजिबल होंगे जिसके पास यूजी में 75% मार्क्स है, एनईपी के तहत 4 वर्ष वाला यूजी है और उसके साथ वे पीएचडी कर लेते हैं तो वे एलिजिबल होंगे। बात करते हैं हम लोग दूसरा कैटेगरी का, यानी कि दूसरा वो कौन व्यक्ति होगा जो एलिजिबल होगा। पहला तो हो गया यूजी में 75% मार्क्स प्लस पीएचडी होना चाहिए। दूसरा वो व्यक्ति एलिजिबल होगा जिसके पास पीजी में 55% मार्क्स हो, साथ ही साथ वो पीएचडी कर रखे हों, यानी कि पीजी में 55% मार्क्स प्लस पीएचडी हो तो आप एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं तीसरा कैटेगरी का। तीसरा कैटेगरी में लिखा हुआ है यदि आपके पास पीजी में 55% मार्क्स है और उसके साथ यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है या सेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है कि आप बिना नेट का भी बन सकते हैं, बशर्ते आपका मास्टर जो है वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है कि मास्टर इन इंजीनियरिंग या फिर आप एमटेक किए हो 55% मार्क्स के साथ, तो आप बिना पीएचडी और बिना नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यही 4 जो है अभी फिलहाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया है यूजीसी की ओर से ड्राफ्ट रेगुलेशन के अंदर। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। अगर यदि कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तभी आपके लिए नेट और पीएचडी की अनिवार्यता जो है वो नहीं रह गया है, और अगर यदि कि आप नॉर्मल सब्जेक्ट से हैं तो अभी भी आपको नेट और पीएचडी करना होगा, तभी जाकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या सबके लिए नेट और पीएचडी का बाध्यता खत्म हो गया। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। किसके लिए खत्म हुआ है? तो सिर्फ वैसे लोगों के लिए खत्म हुआ है जिसने एमटेक या फिर मास्टर इन इंजीनियरिंग से अपना पीजी कंप्लीट किया है 55% मार्क्स के साथ। नॉर्मल सब्जेक्ट वालों के लिए अभी भी यूजीसी नेट पास करना कंपलसरी है या फिर उसको पीएचडी करना होगा, तभी वे असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया कि कौन कौन सा व्यक्ति के लिए नेट एग्जाम पास करना जरूरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, किसके किसके लिए पीएचडी करना अनिवार्य नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।